आज हम बात करेंगे चिकित्सा जगत की सबसे चर्चित न्यूज़, जिसको लेकर के हमारा पड़ोसी देश चाइना परेशान है और उस देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। ये वायरस हमारे भारत में भी दस्तक देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कई जगह मामला संदिग्ध भी है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। कृपया पूरी ध्यान से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको लगभग इस टॉपिक पे सारी जानकारियां जरूर मिलेंगी। स्तनधारियों और पक्षियों में पाया जाने वाला आरएनए वायरस, जिसकी वजह से आपका तंत्र, शारीरिक जो एक्टिविटीज है, शारीरिक संरचना है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है और कुछ ही दिनों में या यूं कह लीजिए कि एक हफ्ते के संक्रमण की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। उसी वायरस का नाम कोरोना है। दोस्तों, पड़ोसी देश चाइना में लगभग 132 लोगों को ये अपने आगोश में ले चुका है और लगभग 500 मामला संदिग्ध है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। कारण में सबसे प्रमुख कारण है कि स्तनधारियों और खास तौर से पक्षियों का मीट का सेवन करना, और उसमें भी जो इस वायरस का जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है वो है चमगादड़। चूंकि चाइना में चमगादड़ का सूप बना करके लोग बहुत इसका यूज करते हैं, इसीलिए इस वायरस का जो है प्रभाव चाइना से ही शुरू हुआ। चाइना के एक प्रमुख शहर है जहां से ये वायरस जो है, चूंकि वहां पे इसका व्यापार बहुत ज्यादा होता है, उसकी यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, वहां से ही इस वायरस का ओरिजिन हुआ और अब धीरे धीरे और पड़ोसी देशों में और जगह भी ये फैलने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो देखिए, लक्षण की बात अगर हम करते हैं तो देखिए जो प्रेशर सिम्टम, जो जनरल कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम होते हैं, वही सिम्टम इस वायरस के भी होते हैं। यानी कि श्वास लेने में दिक्कत, मुख्य रूप से हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि श्वास लेने में दिक्कत, छींक आना और जुकाम होना, और इसके साथ ही साथ जो है बुखार, और जब ये बुखार आपको बहुत जल्दी अपने आगोश में ले लेता है और आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, और तब तक ये आपको अपने आगोश में ले ले। यही है इसके प्रमुख लक्षण। अब इसमें हम प्रमुख बात करेंगे इसके बचाव की। बचाव के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए। तुरंत उसके घरेलू उपचार प्लस दवा आप करके इसको तुरंत जो है सही करिए। कहीं हो सकता है कि इसी वायरस का संक्रमण तो नहीं। अगर आपकी ये समस्या सर्दी जुकाम रिलीफ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आपको सोचना है कि ये कैसे सही होगा। तो सर्दी जुकाम को इग्नोर ना करें। और मुख्य रूप से कुछ लोग जो है सांप का सेवन करते हैं, पक्षियों का मीट खाते हैं, वो कृपया उनसे विशेष हमारा आग्रह है कि कृपया वो ऐसा न करें।
और हो सके तो आप मीट का भी प्रयोग कम से कम करिए, किसी भी मीट का। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ मिलाने के बाद गलती से भी आप उसकी अपने आंख को मत छूइए, क्योंकि इसका संक्रमण आंख से आपके बॉडी में हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो गर्म पानी से हाथ आप धुल लिया करिए। दूसरी चीज कि अगर आप सफर में या कहीं भी जा रहे हैं जहां पब्लिक प्लेस है तो कोशिश करिए कि आप मास्क का प्रयोग करें। अब इसके साथ ही साथ जो है, अब आपको मैं एक विशेष बात बता रहा हूं। चाइना का एक शहर है हुबेई, जहां पे इस बैक्टीरिया सॉरी इस वायरस का संक्रमण जो है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लगभग जो है 500 संदिग्ध लोग वहां देखे गए हैं और 132 लोगों को ये आगोश में, चाइना के पूरे शहर को, पूरे चाइना कंट्री को मिला दिया जाए तो 132 ऐसे संदिग्ध, 132 ऐसे पेशेंट है जिनको ये वायरस आगोश में ले चुका। और इसके साथ ही साथ विशेष सूत्रों से ये पता चला है कि भारत के उत्तरी भारत के मोहाली शहर में भी एक व्यक्ति को ये वायरस हुआ है, जिसके सैंपल को चंडीगढ़ पीजीआई में भेजा गया है। ये पिछले सोमवार की बात है। अब उसका रिपोर्ट आने के बाद ही ये मामला क्लियर हो पाएगा कि भारत में भी इसके पांव पड़ गए हैं अथवा नहीं। लेकिन चूंकि ये वायरल है और आप लोगों को पता होगा कि वायरल इन्फेक्शन का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, हवाओं द्वारा, ड्रॉपलेट द्वारा कोई चाइना में गया है और वहां अगर इंडिया में आ रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर इस वायरस का संक्रमण हो। कभी कभी इस बात को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि कभी कभी किसी की बॉडी की इम्यूनिटी अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसके अंदर वायरस का प्रभाव होने के बावजूद भी उसके अंदर इसके सिम्टम नहीं आते हैं और आपने गलती से उससे हाथ मिलाया या उसको जुकाम है और आपने उसके बगल में, चूंकि वो छींका, खांसी आई और आपके बॉडी में संक्रमण हुआ और कहीं गलती से आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो आपको ये हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए बच के रहना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं कि पानी उबाल के पीजिए और इसके साथ ही साथ जितना साफ सफाई हो उसका ध्यान रखें। अब बात हम करेंगे इलाज की। देखिए, अभी तक चाइना ने भी और पूरे यूं देखा जाए तो WHO के हिसाब से अभी इस वायरस का कोई इलाज और न ही कोई टीका, कोई बचाव अभी खोज में, प्रचलन में आया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूं कि होम्योपैथी में इस वायरस को भी अगर सही तरीके से, अगर मान लीजिए, देखिए होम्योपैथी अपने सिद्धांतों के हिसाब से चूंकि मरीज का नहीं मर्ज का इलाज करती है, अगर दुर्भाग्य से ऐसा पेशेंट अगर मिलता है, ऐसा किसी को संक्रमण होता है तो पेशेंट को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको जो भी प्रॉपर तरीके से जो भी मेजर सिम्टम उसके आ रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसका भी इलाज हो सकता है। अभी तक मैं आप लोगों को मेडिसिन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ये वायरस अभी पूरी तरह से प्रचलन में हमारे हिंदुस्तान में नहीं आया है। अगर दुर्भाग्य से ऐसा होगा और अवसर मिलेगा तो देखिएगा होम्योपैथी अपने कारनामे के हिसाब से उसको जरूर करेगी और आप लोग अपने इस वायरस से बचाव के रहने के लिए ही कृत संकल्पित हों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस वायरस पे
कोरोना वायरस पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दिया हूं। अगर मेरे जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें सुझाव दीजिए। अगर आपको कोई बात न समझ में आई हो तो मेरे वीडियो पर चल रहे मेरे नंबरों से कॉल करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।